ये देख जो ये तो दबा लात मार रहे हैं। मम्मी बेबी ठीक है अब। ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है। गलती से ही सही हुआ तो मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी किंजल। आई एम ऑल्सो सॉरी। पापा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए। एक्चुअली हम सब इतना डर गए थे और पापा भी। इस हादसे के लिए आप जिम्मेदार हैं। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। दूध लाई थी तुम्हारे लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेल बजा देना, या तो मुझे या अनुपमा को बुला लेना। आंटी आप चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे घर में हम लोग बेल नहीं बजाते हैं। हम लोग सब मम्मी मम्मी चिल्ला के मम्मी को बुला लेते हैं। आराम से संभल के। चल पी ले। ठीक है। हाँ भाभी, बस हो गया, बस। मम्मी मैं उठा हूँ, आप सो जाइए, कोई जरूरत होगी मैं आपको उठा दूंगा। थैंक यू मम्मी। ले जा। कान्हा जी ध्यान रखो। कॉफी। थैंक्स भाई। अनु सब ठीक है ना? किंजल बेबी सो गई। थैंक गॉड। और तुम तो ठीक हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती? थैंक गॉड कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ। वैसे किंजल को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन किंजल इज हेवीली प्रेग्नेंट। शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में तो उसे आना ही नहीं चाहिए। वाई टेक अ रिस्क? ठीक है आ गई, फैमिली गेट टुगेदर था, गैदरिंग थी, सब लोग साथ में थे, लेकिन जहाँ पे नाच गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, वहां तो अवॉइड कर सकती थी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही भाभी, गलती मेरी है कि मैंने उसे कहा चलने के लिए और वो बेचारी चली आई मेरे साथ। और यहाँ आने के बाद एक प्रेग्नेंट औरत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है अनुपमा। तुम तो जानती हो हम दोनों गुजर चुके हैं। ये आखिरी के जो 3 महीने होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं। आई रियली थिंक कि किंजल को अपने घर जाने देना चाहिए, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आई थिंक भाभी सही कह रही है। डोंट गेट मी रॉन्ग अनु, लेकिन भगवान ना करे अगर किंजल के साथ कुछ हो जाता या उसके बेबी के साथ कुछ हो जाता तो तुम तो अपने को जिंदगी भर माफी नहीं कर पाती। ऊपर से ये वनराज, उसे सबने बताया कि सब कुछ ठीक है, देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, किंजल बेबी सब सही है, लेकिन उसने तब भी ये तमाशा किया। सोचो अगर किंजल को कुछ हो जाता तो ऐसा इंसान। बाप बापूजी बच्चों से तुम जुड़ी हुई हो, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। तुम उनसे प्यार करती हो, मैं भी करता हूं। उनकी रिस्पेक्ट करती हो, मैं भी करता हूं। तुम्हारे मायके वाले हैं समझ सकता हूं, लेकिन ये वनराज शाह कौन है? Who is he? He's just an ex-husband. तुम्हारी मासी का लड़का नहीं है अनु कि वो बार बार मुंह उठा के यहाँ आए और यहाँ आके तमाशा करे। आज जो हुआ वो एक हादसा था, वो गलती किसी से भी हो सकती थी, तुमसे, मुझसे, किंजल से हो सकती थी, उस वनराज से खुद भी हो सकती थी, लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, समझदारी, अकल और वनराज शाह ये सब एक शहर में ही नहीं रहते लगता है। इनका आपस में कोई संबंध है ही नहीं। एंड दिस मैन वनराज शाह जो इसने आज यहां आके किया ना, दैट इज अनफ्रीकिंग एक्सेप्टेबल। आई डिडंट लाइक इट।
वेलकम 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 बापूजी। हाय वनराज। वेलकम मैन, थैंक्स फॉर कमिंग। सो नाइस टू सी यू। अनुज सही कह रहा है अनुपमा। गृह प्रवेश के वक्त मैं और मेरे गेस्ट गलत थे। माना मैंने, तुम्हारे एक्स हस्बैंड से माफी मांगी, सॉरी बोला, लेकिन अब उसका रिएक्शन। आई मीन अनुज, मैं अंकुश उसके कुछ नहीं लगते, लेकिन तुम तो उसके बच्चों की मां हो, फिर भी उसने ऐसा कहा। कितनी सारी बातें सुनाई तुम्हें। आई मीन मुझे अंकुश को इतना बुरा लग रहा था, तो अनुज को कैसा लग रहा होगा। सोचो, तुम ऑलरेडी डरी हुई थी, गिल्ट से कांप रही थी, उसे फर्क पड़ा नहीं पड़ा। एटलीस्ट किंजल के बारे में सोचना चाहिए था कि उस बेचारी बच्ची पर क्या असर हो रहा है, पर नहीं। आई थिंक वनराज को तमाशा करने की आदत है। अनफॉर्चुनेटली वनराज तुम्हारी दूसरी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं तुम्हारी दूसरी फैमिली का हमेशा वेलकम करूंगी, दिल से करूंगी। लेकिन जब वो लोग आएंगे तो वनराज भी आएगा, और मुझे डर लगा रहेगा कि अब क्या तमाशा होगा, क्या करेगा वो अब। किंजल हमारी अपनी है, पर जो आज हुआ, जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम किंजल को उसके घर वापस छोड़ाएं। अनु, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि बा और वनराज को तुम पर उंगली उठाने का दोबारा कोई मौका मिले, तुम्हें ब्लेम करने का मौका मिले, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता अगर कोई मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करेगा। आई विल नॉट टेक इट। इनफ इज इनफ। क्योंकि मेरे भी सब्र की एक लिमिट है अनु, और मैं नहीं जानता कि मैं कब तक कंट्रोल कर पाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। सो प्लीज प्लीज अनु, आई एम बेगिंग, कुछ दिनों तक अनु, जस्ट फॉर सम डेज, इस शाह परिवार से दूर रहो। किंजल मां बनने वाली है, ऐसे में मैं उसे उस परिवार से दूर कैसे। मिश्रा को मैं संभालूंगी। 26 साल से संभाल पाई तुम। द प्रॉब्लम इज हियर, ऐसे इंसान को कोई नहीं संभाल सकता, वो खुद भी नहीं अनु। और बेहतरी इसी में है हम सबकी कि ऐसे इंसान से दूर रहा जाए, वही सही है। आज इस वनराज शाह ने यहां आके जो किया ना, भाभी के साथ, भाई के साथ, तुम्हारे साथ, तुम सबकी इंसल्ट की ना, यहां खड़े होकर चिल्लाया ना, उसकी वजह से मैं इस वनराज शाह से बहुत 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 नाराज हूं। और मैं इस इंसान की शक्ल कम से कम कुछ दिन ही सही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं आपकी बात समझ रही, पर क्या अनु, पर क्या? किंजल, इस वक्त अभी इस समय उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबको उसकी फिक्र है, सब उसे लेकर परेशान है। तो ये वनराज सबकी परेशानी को तुम्हारी परेशानी क्यों बना देता है? हर बार तुम्हारा बैग पैक करके तुम्हें गिल्ट ट्रिप पे क्यों भेज देता है? जो हुआ वो एक हादसा था अनु, उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? क्या गलती थी तुम्हारी? तुम ये क्यों नहीं समझती अनु? एक बार क्यों नहीं समझती कि ये वनराज तुम्हारी इस गिल्ट को, तुम्हारे परिवार के प्रति प्रेम को हथियार बनाकर तुम ही पर इस्तेमाल कर रहा है? हमें दिखता है, तुम्हें क्यों नहीं दिखता है? एंड फॉर गॉड सेक अनु, फॉर गॉड सेक तुम इस वनराज कैरेक्टर को डिफेंड करना बंद करो यार। मैं क्यों डिफेंड करूंगी उनको? उस आदमी से मेरा क्या लेना देना है? आपको क्या लगता है कि उनसे मिलने के बाद नॉर्मल रहना मेरे लिए आसान है? 26 साल बर्दाश्त किया मैंने, उनकी पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनी है, उनके जुल्म सहे मैंने सहा है, मुझे पता है। हाँ, भर भर के मैंने भी उन्हें सुना है, लेकिन मैंने सहा है। अगर मेरा बस चलता नहीं तो मैं उस आदमी की शकल जिंदगी भर नहीं देखती, जब भी नहीं देखती। लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? बताइए मुझे, आप क्या चाहते हैं कि मैं उन्हें देखते ही उन पे पत्थर मारने लगूं, या फिर उन्हें गालियां देने लगूं, या फिर उनसे लड़ने लगूं? बताइए। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? ऑल आई एम सेइंग,
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम इस इंसान के साथ नॉर्मल रहो। हाँ तो नॉर्मल ही हूँ, नॉर्मल ही हूँ। मैं कौन सा उनके गले में हार डाल के उनका स्वागत करने जा रही हूँ कि उनके साथ दोस्ती कर रही हूँ कि उनका सम्मान कर रही हूँ। मैं उनके साथ नॉर्मल हूँ, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं क्या करूँ बताइए मुझे, मैं क्या करूँ? अनु बस तुम कुछ दिन इस परिवार से दूर रहने की कोशिश करो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं किंजल के साथ अपनी बहू के पास रहना चाहती हूँ बस। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे टॉक्सिक पास्ट से निकालना चाहता हूँ, एक नेगेटिव इंसान से दूर रखना चाहता हूँ बस। अनु तुम अपने बच्चों से, बापूजी से, बा से जितना प्यार करती हो, इज्जत करती हो, रिस्पेक्ट करती हो, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन फॉर गॉड सेक मैं इस वनराज को कोई और मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरी बीवी यानी तुम्हें, मेरी अनु पर दोबारा उंगली उठाए, दोबारा तुमसे ऊंची आवाज में बात करे। अनु तुम बहुत 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 अच्छी हो यार, पर प्लीज फॉर गॉड सेक समझती क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी इस अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। और मैं बड़ों के झगड़ों को बच्चों से दूरी नहीं बनने दूंगी। अनु तुम्हारी लड़ाइयां लड़ने के लिए मैं हूं, पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी पत्नी यानी कि तुम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ो, क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं कहीं चला जाता हूं, तो आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम किसी के सामने भी हाथ जोड़कर सॉरी 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 नहीं करोगी, नहीं करोगी। अनुपमा, जैसे तुमने अपने मायके के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने बाबूजी के लिए स्टैंड लिया, वैसे ही मैं भी अपने देवर के लिए स्टैंड लूंगी। तुम हमेशा से सही हो सकती हो, लेकिन आज अनुज सही है। ही इज राइट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।